Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all those students who has already filled the form for SEBI grade A या जो असिस्टेंट मैनेजर को जो वैकेंसी आया था. So all those students who has already filled the form. So your examination is coming on. आपका फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू होने वाला है. तो आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है. सो ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, चलिए बात करते हैं. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है. फॉर जनरल स्ट्रीम में देखिए अनरिजर्व का 32, ओबीसी 22, एससी 11, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 8, टोटल 80 वैकेंसी है. ठीक है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर उसके बाद सीए, सीएफए, सीएस या फिर सीडब्ल्यू मतलब सीएमए. ठीक है. तो ये सब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है. ठीक है. अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस रिक्रूटमेंट में. जो आपका फेस 1 है एग्जाम, फेस 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें आपको पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम, ये ऑल स्ट्रीम मतलब सभी लोगों को एक कॉमन है. पेपर 1 रहेगा. इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इजी टू मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल. दैट मीन्स कि बैंकिंग रिलेटेड जीके इसमें पूछा जाएगा. ठीक है. उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी पूछा जाएगा इसमें. तो ये 100 मार्क्स का होने वाला है. 60 मिनट आपको मिलेगा और इसमें कम से कम आपको 30% स्कोर करना है. ठीक है. 30% स्कोर करना है. और ये जो फेस 1 है, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, ये जो फेस 1 जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ ही स्कोर करना है. आप फेज 2 में एग्जाम दे सकते हो और आपका जो रिजल्ट डिसाइड करेगा वो फेज 2 एंड इंटरव्यू डिसाइड करेगा. ठीक है. चलिए फिर जनरल स्ट्रीम पे आते हैं. जनरल स्ट्रीम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये आपको 100 मार्क्स का होने वाला है. और इसमें आपको 40 मिनट्स मिलेगा, 40 मिनट मिलेगा और इसमें आपको 40% कट ऑफ आपको स्कोर करना है. चलिए अब फेज 2 में आते हैं. फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें आपको जो पेपर 1 है वो ऑल स्ट्रीम मतलब कि इसमें इंग्लिश आपको पूछा जाएगा. ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा टू टेस्ट द ड्राफ्टिंग स्किल. ये 100 मार्क्स का होगा. 60 मिनट दिया जाएगा. आपको 30% स्कोर करना है, कट ऑफ का 30%. ठीक है. और इसमें आपको वेटेज 1/3 दिया जाएगा. ये जो इंग्लिश का है इसका वेटेज 1/3 है. ठीक है. सो यहाँ पे अच्छा है कि इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे 1/3 है. आपका जो जनरल स्ट्रीम है उसमें देखिए क्या पूछा जाएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स. मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड ड्यूरेशन इसका 40 मिनट्स दिया जाएगा. कट ऑफ 40% एंड इसका जो वेटेज है वो है 2/3. ओके. सो ये आप ध्यान रखिएगा. और आपको मैं बता दूं सेबी का ग्रेड ए से रिलेटेड सारा कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता जाएगा. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. सो सेवी ग्रेड ए से रिलेटेड सारा जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है. सो यह ज़्यादा सा जो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो कॉमर्स से रिलेटेड है. सो आपको मैं बेटर जानकारी दे सकता हूँ. ठीक है. चलिए देखिए सिलेबस फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 इन जनरल स्ट्रीम. ये यहाँ पे जो पेपर 2 है वो फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में कॉमन सिलेबस है. जैसे देखिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको पूछा जाएगा अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इन्वेंट्री से रिलेटेड AS2, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9, फिक्स्ड एसेट AS10, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन AS11.
तो ये सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हो सकता है आपको ये इसका नाम दे दिया, पूछ दिया कि इसको क्या बोलते हैं। अब कैश फ्लो पूछा जाएगा, सी कैश फ्लो पूछ देगा आपसे, फिर फंड फ्लो पूछ देगा आपसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा शेड्यूल में बनता है, शेड्यूल 3, रेशियो एनालिसिस का आपको रेशियो पूछ सकता है, फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो ये सब आपको ई सॉप हो गया, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल कंपनी फाइनल अकाउंट, तो इस हिसाब से पूछ सकता है। मैनेजमेंट ये फुल्ली थ्योरेटिकल है, ये आप कहीं भी इसका हो सकता है। आप बीकॉम में पढ़े होंगे तो आपका इसका बुक होगा, नहीं तो फिर आप फाउंडेशन पढ़े होंगे, चाहे 11 12 में कहीं भी पढ़े होंगे आप। सी एस सी में फाउंडेशन में भी होता है, तो ये आप वहाँ भी पढ़े होंगे, नहीं तो फिर आप बीकॉम में पढ़े होंगे, चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है ना, रोल ऑफ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप थ्योरेटिकल पोर्शन इसको आप देख लीजिएगा। अब जैसे देखिए फाइनेंस में आइए, फाइनेंशियल सिस्टम में रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जैसे पहली बार शेयर जब इश्यू होता है उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। फिर इसको सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट मतलब जब शेयर इशू हो चुका है मार्केट में, उसके बाद जो वहाँ पे शेयर होल्डर खरीद करके बेचते हैं एक दूसरे को, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। फिर उसमें आपको और थोड़ा डिटेल में आपको थोड़ा सा फोरेक्स जानना है, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, फंक्शन और इंस्ट्रूमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो आपको जानना है। अब जनरल टॉपिक में आइए, जैसे कि बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, स्वैप क्या होता है, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद आगे आइए, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट। सोशल कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे आपको पूछा है, तो ये आपको जो कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर होता है सीए फाइनल या सीएमए फाइनल, तो वहाँ पे आपको एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, फिर यहाँ पे आइए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको जस्ट नाम यहाँ पे लिख दिया, तो डायरेक्ट टैक्सेस में आपको क्या पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्सेस में आप इनकम टैक्स का जो टीडीएस होता है वो आपको देख लेना होगा, कि इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, वो चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। रिटर्न फाइलिंग देख लीजिएगा, और उसके बाद जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है और एडवांस टैक्स है वो आप देख लीजिएगा। फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें तो इसमें आप जीएसटी का जो रिटर्न है वो आप देख लीजिएगा, एंड इसके बाद जो जीएसटी का टीडीएस होता है वो आप देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है कि जीएसटी कब आया एंड कौन सा प्रोडक्ट पे कितना रेट है जीएसटी में। सो ऑल दिस थिंग्स, कंपोजिशन क्या होता है, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इतना देख लीजिए काफी है। नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। फिर इन्फ्लेशन, ये आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्फ्लेशन, डेफिनेशन, ट्रेंड, एस्टिमेट, कॉन्सिक्वेंसेस। सो आप एक बार देख लीजिएगा। आप पोस्टिंग में आते हैं, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट। ये कॉस्टिंग से रिलेटेड जो स्टार्टिंग का जो थ्योरी होता है वो यहाँ पे आपको कवर किया है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड सम, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर। देखिए मेरे को अगर टाइम मिले तो मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आप मेरे चैनल पे जरूर ज्वाइन करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं ये सब का क्लासेस मैं आपको दूं। बेसिक्स, फिर आपको देखिए बेसिक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्जिनल से पूछा जा सकता है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सब जो चैप्टर है वो आपको थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ लीन सिस्टम, जीआईटी क्या होता है। जीआईटी मतलब कि जस्ट इन टाइम, कैजन कॉस्टिंग मतलब जल्दी कम हो सकता है, 5 एस टीपीएम मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। 6 सिग्मा, फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। और यहाँ पे एक और सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग। बट ये जो पोर्शन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल एंड जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये आपका प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। आप कंपनी एक्ट में आते हैं। कंपनी एक्ट में देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेफरेंस, यहाँ पे जो कंपनी एक्ट का जो चैप्टर होता है ना, वो कंपनी एक्ट का चैप्टर यहाँ पे लिख दिया है, चैप्टर 3, 4, 8, 10, 11, 12 एंड 27, ठीक है। तो जो कंपनी एक्ट का जो चैप्टर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए इकोनॉमिक्स का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस लिखा है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का भी आपको जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं वीडियो पढ़ा करके इसको अपलोड किया हूँ, जैसे देखिए। फिर मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम कंसेप्ट, क्लासिकल एंड
क्लासिकल एंड नेशियन अप्रोच से जो होता है सब इसका अप्रोच होता है डिमांड को ये सबको डिफाइन करने का। सो आप देख लीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, ISLM, इन्फ्लेशन एंड फ्लिपकार्ट, बिजनेस साइकिल। फिर बी में है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो आपको ये जो है वो आपको डिटेल सिलेबस है फॉर सेबी ग्रेड ए पेपर 2 फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है जनरल स्ट्रीम वालों को। सो आपको यही सिलेबस है फॉर जनरल। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और मैं बता दूं, मैं आपको ये जो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, जो भी कोस्टिंग से रिलेटेड है सब जो है क्लासेस है, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। आप इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग इन टेलीग्राम चैनल और इन इंस्टाग्राम। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर आंसर। ठीक है, आई विल डेफिनेटली आपको मैं आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू।